कहाँ चूक रही है, इस पे जरूर हम लोग मंथन करेंगे और 2029 में पुनः 40 की 40 सीटें हम लोग जीत कर दिखाएंगे। अच्छा, ये भी मीसा भारती ने कहा है कि 1 से 2 दिन रुक जाइए, हमारी ही सरकार बनेगी। नहीं जानकारी है इनको कि सरकारें कैसी बनती है, नहीं बताएंगे। चौके की नहीं चौके वो, हाँ सूबड़ा साफ कर देंगे। बिहार हाजीपुर से हमको हार की मुबारकबाद दे रहे थे। हकीकत है मेरे छोटे भाई नादान। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन यानी कि 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजों ने सब कुछ साफ कर दिया है, यानी कि जो तमाम सस्पेंस बना हुआ था, आखिरकार उस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है और पता चल चुका है कि आखिर किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, किसकी झोली में कितनी सीटें आई हैं। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए लगातार कह रहा था कि इस बार बिहार में 40 में से 40 होगा, लेकिन आपने देखा है कि एनडीए के इस दावे को बड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, बड़ा झटका एनडीए को लगा है, क्योंकि इस बार एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। जी हाँ, 10 सीटों का नुकसान हुआ है एनडीए को और उस दावे को भी झटका लग गया है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो दावा कर रहे थे, वो दावा हकीकत में तब्दील हो गया है और चिराग पासवान ने 100% रिजल्ट दिया है। यानी कि चिराग की झोली में 5 सीटें आई थी और चिराग पासवान ने उन्हीं 5 सीटों में कमाल कर दिखाया है। यानी कि चिराग पासवान को 5 में से 5 सीटें ही मिली हैं। पांचों सीट पर चिराग पासवान ने जीत का जो दावा किया था, वो दावा हकीकत में बदल गया है और चिराग पासवान की झोली में ये 5 सीटें आई हैं। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जानने की कोशिश की है कि आखिर चिराग पासवान का रिजल्ट तो 100% रहा है, लेकिन एनडीए कहां पर चूक गई है, क्या कुछ हुआ है, वजह क्या है कि एनडीए का जो दावा था वो दावा फ्लॉप साबित हुआ है। देखिए, इसको लेकर चिराग पासवान ने भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। 5 सीट यानी कि 100% रिजल्ट हुआ है। चिराग, क्या कहेंगे? बड़ी बात है, पार्टी का मनोबल बहुत बड़ा है। 5 की 5 सीटें 100% स्ट्राइक रेट रहा है। बिहार की जनता का धन्यवाद, जो विश्वास उन्होंने हम सब पर दिया। लेकिन आपका तो 100% रहा, लेकिन एनडीए का 100% रिजल्ट नहीं हुआ है, कारण क्या हो सकता है? कहाँ चूक रही है, इस पे जरूर हम लोग मंथन करेंगे और 2029 में पुनः 40 की 40 सीटें हम लोग जीत कर दिखाएंगे। अच्छा, ये भी मीसा भारती ने कहा है कि 1 से 2 दिन रुक जाइए, हमारी ही सरकार बनेगी। नहीं जानकारी है इनको कि सरकारें कैसी बनती है, नहीं बताएंगे। तेजस्वी यादव को क्या कहिएगा? उन्होंने कहा था चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। चौके की नहीं चौके वो, हाँ सूबड़ा साफ कर देंगे। बिहार हाजीपुर से हमको हार की मुबारकबाद दे रहे थे। हकीकत है मेरे छोटे भाई नादान है, उनको जानकारी नहीं है कि बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास, चिराग के पास, चंद्रबाबू नायडू के पास, चिराग के पास और नीतीश कुमार के पास सरकार की चाबी है। किसी के पास चाबी नहीं है, किसी के पास चाबी नहीं है। चाबी मेरे प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने दी है और वही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए, चिराग से हमने ये भी पूछा कि बीते दिन हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत मीसा भारती से भी हुई थी और मीसा भारती ने उस बातचीत में बड़ा दावा कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि बस 1 से 2 दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारी ही सरकार बनेगी। मीसा भारती ने बड़ा इशारा कर दिया था, बड़ा संकेत दे दिया था, साफ साफ कह दिया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो इसको लेकर एक बार फिर से हमने चिराग पासवान से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर मीसा भारती के इस दावे में कितना दम है, चिराग पासवान को क्या लगता है। तो देखिए, आपने सुना है कि चिराग पासवान ने मीसा भारती के उस दावे पर क्या कुछ कहा है। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए इस बार ये भी नारा दे रही थी, बीजेपी इस बार
लगातार कह रही थी कि इस बार 400 पार होगा और तीसरी बार भी मोदी सरकार होगा, लेकिन आपने देखा है कि वो दावा भी फ्लॉप साबित हुआ है। तो इसको लेकर भी हमने चिराग पासवान से बातचीत की है। देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि पीएम मोदी टेंशन में आ गए थे, कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने फोन लगाना शुरू कर दिया है। बीते दिन खबर तो ये भी आई थी कि नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को भी फोन किया है। खबर आई थी कि नीतीश कुमार को भी उन्होंने फोन किया है और टेंशन में आ चुके हैं नरेंद्र मोदी। तो इसको लेकर भी हमने चिराग पासवान से सवाल किया है। हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई में चिराग के पास भी कोई फोन आया है, कोई घबराने की बात थी, क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो भी आप सुनिए। 500 सीट यानी कि 100% रिजल्ट हुआ है। चिराग, क्या कहेगा? बड़ी बात है, पार्टी का मनोबल बहुत बड़ा है। 5 की 5 सीटें 100% स्ट्राइक रेट रहा है। बिहार की जनता का धन्यवाद, जो विश्वास उन्होंने हम सब पर दिया। लेकिन आपका तो 100% रहा, लेकिन एनडीए का 100% रिजल्ट नहीं हुआ है, कारण क्या हो सकता है? कहाँ चूक रही है, इस पे जरूर हम लोग मंथन करेंगे और 2029 में पुनः 40 की 40 सीटें हम लोग जीत कर दिखाएंगे। अच्छा, ये भी मीसा भारती ने कहा है कि 1 से 2 दिन रुक जाइए, हमारी ही सरकार बनेगी। नहीं जानकारी है इनको कि सरकारें कैसी बनती है, नहीं तो बताएंगे। तेजस्वी यादव को क्या कहेगा? उन्होंने कहा था चौंकाने वाली नतीजे आएंगे। चौके की नहीं चौके वो, हाँ, सुपड़ा साफ कर देंगे। बिहार हाजीपुर से हमको हार की मुबारकबाद दे रहे थे। हकीकत है, मेरे छोटे भाई नादान है, उनको जानकारी नहीं है कि बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास, चिराग के पास, चंद्रबाबू नायडू के पास, चंद्रबाबू नायडू के पास, चिराग के पास और नीतीश कुमार के पास सरकार की चाबी है। किसी के पास चाबी नहीं है, किसी के पास चाबी नहीं है। चाबी मेरे प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने दी है और वही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, हमने आपको बताया है कि आज अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे चिराग पासवान, जहां पर हमने भी चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, कारण जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों फ्लॉप हो गया एनडीए का दावा, कहां पर चूक रह गई है। मीसा भारती को लेकर भी हमने चिराग पासवान से बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि आखिर मीसा भारती के इस दावे में कितना दम है। तेजस्वी यादव को लेकर भी हमने चिराग पासवान से सवाल किया है, जानने की कोशिश की है कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर अब क्या कहेंगे चिराग पासवान। तो आपने देखा है कि बहुत कुछ कहा है चिराग पासवान ने, काफी गुस्से में भी दिखे और काफी संतुष्ट भी दिखे चिराग पासवान। क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। हमने आपको बताया था, लाइव सिटीज आपको लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट दे रहा था। हमने आपको बताया था कि बीते दिन क्या कुछ हुआ है, कौन सा दाव फ्लॉप साबित हुआ है और कौन सा दाव हिट रहा है, इस पर भी हम लोगों ने तफसील से चर्चा की थी। देखिए, बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है और उस बैठक में शामिल होने के लिए पटना से निकल चुके हैं चिराग पासवान। और इसी बीच चिराग पासवान ने लाइव सिटी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो भी आपने सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।